ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। चलो हो सकता है, ये भी हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वो उधर भी ध्यान दे रहा है, वो उधर भी ध्यान दे रहा है, दो- दोनों चीजों से ज्ञान ले रहा दो है। साइन आ जाएगा ना, अंधे हो क्या? क्या होता है ना, जो वेक्टर्स क्वांटिटी होती है तुम्हारी, 3 साइन आ जाएंगे बल्कि। कई बार क्या होता है इसको भी वेक्टर साइन लिखोगे? इनटू इसको वेक्टर भी है साइन ना, लिखोगे? वेक्टर ये इनटू साइन है तो बात बात। वेक्टर। हाँ साइन वेक्टर इनटू कॉमन है तो वेक्टर, बात अलग। आंसर आपका वेक्टर आता है। कई बार ऐसा होता है वेक्टर इनटू वेक्टर, आंसर स्केलर आता है। तो यानी दो तरह की मल्टीप्लाई होती हैं वेक्टर में, एक को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक को डॉट, जहाँ डॉट लगा होगा, जब वेक्टर वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट हाँ है। डॉट प्रोडक्ट है। जब वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आ जाए तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, गलती का। ठीक है। और जब वेक्टर और वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। आ जाएगा। तो इनको और भी नाम जैसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, इसका डॉट हो गया, इसका क्रॉस डॉट बस। वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि क्वांटिटी स्केलर, स्केलर का मतलब समझते हो क्या होता है, हाँ कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5। हाँ, कोई और वेक्टर का डायरेक्ट। मतलब तुम्हें एक डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी 4 मीटर पर सेकंड, तो एरो बना के दिखाओगे ना बाकायदा 4 मीटर पर सेकंड जा रहा है। कोई तुमने बोला अभी जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड, तो जब तुमने ये बोला ना कि 4 मीटर पर सेकंड जा रहा है उधर, तो इशारा कर दिया ना, तो बंदा समझ जाएगा ना कि वो डायरेक्शन ये है, लेंथ 4 है, तो वो वेक्टर हो गया। बट जब मैंने बोला ना एक आदमी जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था, ठीक है, तो वो स्पीड हो गई, कुछ नहीं बोला, डायरेक्शन नहीं दिया हमने, तो वो स्पीड हो टी गई। ले लो। ठीक है। किसको किसको तो यहाँ पे देखो दो तरह के मल्टीप्लाई, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है, वर्क, वर्क आता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है, वर्क, राइट। dt/2 फोर्स कैसी क्वांटिटी है, ठीक। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एक्स को भी नीचे भेजना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चाहिए ना, दिशा। आपको कोई चीज़ खिसकानी, किस दिशा में खिसकाओगे, आ गया ये चेयर आप तुम्हारी खिसकानी है, पीछे खिसका दो, मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रख दो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, वर्क। पूरे में ले लो। वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, पूरे में ले लो। हाँ वो का डायरेक्शन नहीं कोई show डायरेक्शन होता। नहीं होती, मैंने काम किया, बीच में काम किया, पूरे अंडर कोई डायरेक्शन नहीं माइनस है। एक्स स्क्वायर को ठीक है। अब टी ले लिया। इसमें देख लेते हैं एग्जांपल, 1/2 जैसे वेक्टर में देखो आर, आर ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स क्या डिस्प्लेसमेंट है। जैसे पंखा, पंखा कह रहे हैं, दरवाजा है, दरवाजा आप धक्का देते हो, पुश करते हो, खोलते हो दरवाजे को, हाँ ये दरवाजा बना लिया, यहाँ पे फोर्स लगाओगे, ठीक है, ये सेंटर से दूरी होगी आर, और जो फोर्स लगाया वो है आर। एफ का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड टॉर्क, उसको टॉर्क कहते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है। उसका करवा नीचे वाले तुम तो सोच रहे हो यार वेक्टर ये टॉर्क है। हाँ टॉर्क है। ये आपने पंखा क्यों बनाया फिर? कहाँ पे, अच्छा पंखा, वो याद दिलाने के लिए किया है। उस क्या? आगे ले ये आर हो गया और ये एफ हो गया, इसको आगे ले आए। ठीक है, आर हो गया इसको और आगे ये ले आते हैं। एफ हो गया। दोनों का प्रोडक्ट क्या क्या आ रहा है, टॉर्क। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। और टॉर्क की डायरेक्शन पता क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है किसी एक पॉइंट के राउंड घूम रही है, तो उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि अगर ये चीज़ कोई ऐसे घूम रही है तो उसकी दिशा क्या होगी, क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट दिस। यस सर। समझ में आया, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर की तरफ। आर इधर लगा रहे हो, आर इधर लगा रहे हो, ये आ गया। हाँ ये देखो यहाँ पे हम लगा रहे हैं फोर्स, ये हो गया आर, ये आर की डायरेक्शन, ये फोर्स की, राइट। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, ये ऐसे। बड़े भाई ओके। ये आ चुका है जो अच्छा वेक्टर क्वांटिटी में एक चीज़ होती है, आर क्रॉस एफ ने निकाला, टाउ आ गया, अगर एफ क्रॉस आर निकालते फॉर्म में तो यहाँ था माइनस का टाउ। माइनस अगर तुमने इधर उधर करा दिया, ठीक है, लेफ्ट टू राइट कर दिया, टाउ। दिशा बदल जाएगी, आंसर टाउ। फॉर्म एक्स वाओ ताऊ सुनाई दे रहा है। आप फॉर्म में आंसर ठीक। तो अब थोड़ा इनका भी डिटेल देख लेते हैं। मैंने कहा भाई दो क्वांटिटी थी मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी ए और बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, सॉरी मल्टीप्लाई निकाला हमने, पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट है, पता नहीं, हमने मल्टीप्लाई निकाला और ये आ गया स्केलर, ठीक है, तो हम कहेंगे इसे स्केलर प्रोडक्ट। फिर दो वेक्टर क्वांटिटी थी ए और बी, इनका प्रोडक्ट निकाला, आ गया वेक्टर, तो उसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। अब इनका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, जो ए डॉट बी होता है तुम्हारा, वी कैन राइट ए डॉट बी इज इक्वल, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे ऐसे लिखोगे ए बी क्रॉस थीटा। सही बताओ। सही बात है। ए क्रॉस बी को कैसे लिखोगे, यस ए बी क्रॉस थीटा। ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा इसमें ए तो पता लग रहा है वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये क्या है पता है, वेक्टर ए का मॉड है, इसका मॉड, ये वेक्टर बी का मॉड है, हाँ। और थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल, एन कैप क्या है, दिशा। जो वेक्टर ए क्रॉस बी करने के बाद मान लो ए, हाँ हाँ मैंने कहा ए क्रॉस बी करने पे मल्टीप्लाई करने पे सी आया या एन आया कोई वेक्टर, तो ए क्रॉस बी, ये तुम्हारा एन जो है ना, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है। थोड़ा डायरेक्शन में देखते हैं, जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, जब आप दोनों का डॉट, जो उसको मॉड में रखते हैं तो वो नॉर्मली आ जाता है, हाँ है नॉर्मल, ना? यस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी,
ठीक है साइन ये वेक्टर ए है तुम्हारे पास और ये वेक्टर बी है। तुम क्या निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो ना। ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी का मॉड ऊपर जाएगा ऐसा, क्यों क्या कहती हो, ऐसे ही जाएगा ना। तो अब देखो ये जो एन मैंने आपको बताया ना ए क्रॉस बी, ये एक्चुअल में दिस इज ए क्रॉस बी, ये जो मैंने एन लिखा है आपको अच्छा है। मैंने कहा एक हाँ बार बताएं, हाँ पूछो, यहाँ से फिर से बताइए, हमको कुछ नहीं समझ में आया। यहाँ से फिर से बताऊँ, देखो कितना आंसर तो हम ठीक पूरा काट देते फिर से आते हैं, ठीक है। हाँ मैं पता नहीं देखता हूँ। क्या समझ नहीं आया इसमें। इतना आंसर ठीक है हाँ बाकी ठीक है। इसे